नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत दुनिया से परिचित कराने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में होती है। ये कहानी है महाकुंभ की, नागा साध्वी बनाम अघोरिनी की। ये सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे प्राचीन आध्यात्मिक इतिहास, रहस्यमयी साधनाओं और गूढ़ परंपराओं का संगम है। इसमें आपको तप, त्याग, रहस्य और अद्भुत अनुभवों की झलक मिलेगी। हमारी इस कहानी का उद्देश्य आपको भारतीय साधु संप्रदायों के गहरे पहलुओं से रूबरू कराना है, साथ ही इन पात्रों के माध्यम से एक नई दुनिया का अनुभव कराना। तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर और जानिए नागा साध्वी और अघोरिनी की अनोखी कथा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गंगा के किनारे एक उदास शाम, चारों ओर एक रहस्यमयी चुप्पी पसरी थी। सूरज ढल रहा था और उसकी आखिरी किरणें गंगा के शांत जल को रोशन कर रही थीं। एक बूढ़ी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी साध्वी बनने में लगा दी थी, उसी किनारे पर बैठी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू और कांपते हाथ एक अज्ञात कहानी का दर्द बयां कर रहे थे। उसकी गोद में एक टूटी हुई माला थी जिसे वह बार बार छू रही थी। उसका हर श्वास एक नाम पुकार रहा था, गंगा, मेरी बच्ची, मेरी गंगा। पास बैठे लोग सोच रहे थे कि यह साध्वी आखिर किस दुख से टूटी हुई है। उस रात जब साध्वी की आंखें बंद हुईं, गंगा का जल अचानक अशांत हो उठा। हवा में एक अजीब सी गंध भर गई। चारों ओर सन्नाटा और गहरी ठंड थी। अचानक जंगल के भीतर से एक तेज चीख सुनाई दी। वह चीख किसी और की नहीं बल्कि एक अघोरिनी की थी। लोग कहते थे कि वह अघोरिनी, जो गंगा किनारे शमशान घाट पर रहती थी, काली शक्तियों का आह्वान करती थी। लेकिन इस बार उसकी चीख किसी तांत्रिक अनुष्ठान की नहीं बल्कि किसी अनदेखी शक्ति के सामने हार मानने की थी। लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। सुबह जब लोग घाट पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देख उनकी रूह कांप उठी। गंगा के किनारे अघोरिनी का शव पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा विकृत था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को शरीर से खींच लिया हो। साध्वी ने जब ये देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घाट के पास एक छोटी लड़की की तस्वीर निकाली और उसे अपने सीने से लगा लिया। गंगा, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे इस अंधकार में धकेला। ये सब मेरी गलती थी। लोग स्तब्ध थे। साध्वी की इस गहरी पीड़ा के पीछे कौन सा रहस्य छुपा था? साध्वी ने कांपते हुए कहा, वह अघोरिनी मेरी बेटी थी। वर्षों पहले मैंने उसे काली साधना की बलि चढ़ाने के लिए अघोरियों को सौंप दिया था। उस रात उसने मुझे पुकारा था, लेकिन मैंने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। आज उसका शरीर वहीं पड़ा है जहां मैंने उसे छोड़ा था, लेकिन यह उसका अंत नहीं है। तभी नदी का पानी खौलने लगा। साध्वी के पास बैठी छोटी छोटी लड़कियां, जो उसकी शिष्याएं थीं, डर के मारे भागने लगी। अचानक अघोरिनी का शव हवा में उठने लगा और उसके चारों ओर अजीब सी काली रोशनी फैल गई। वह मृत होकर भी जीवित हो उठी थी। साध्वी ने घबराकर कहा, यह उसकी आत्मा नहीं है, यह वह अंधेरा है जिसे मैंने बुलाया था। अब ये सबको खत्म कर देगा। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, गंगा की आत्मा अब मुक्त नहीं है, वह तेरा अंत लाएगी। साध्वी। अघोरिनी ने आंखें खोली, लेकिन उसकी पुतलियां पूरी तरह सफेद थीं। उसने साध्वी की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारे पापों का हिसाब अब होगा। साध्वी जमीन पर गिर पड़ी और तभी अघोरिनी ने हवा में हाथ उठाया और घाट का पूरा क्षेत्र काले धुएं से ढक गया। वहां मौजूद हर कोई इस रहस्य में खो गया। आखिर यह काली शक्ति कौन थी और साध्वी ने ऐसा क्या किया था जो अब सबके लिए खतरा बन गया था? साध्वी गंगा किनारे पड़ी थी। उसकी कांपती हुई उंगलियां मिट्टी में लकीरें खींच रही थीं, मानो वह अपनी गलती को मिटाना चाहती हो। हे माँ गंगा, मैंने अपनी ही बेटी को इस अंधकार में झोंक दिया। मैं कितनी स्वार्थी थी।
अपने तप और साधना के मोह में मैंने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। उसकी आवाज़ भरी हुई थी, आंखें लाल थीं और दिल पछतावे से भारी। पास खड़े उसके शिष्य और भक्त मौन थे। किसी में साहस नहीं था कि वे उसकी तरफ बढ़ सकें। साध्वी की नज़रें उस जगह पर थीं जहां अघोरिनी का शव कुछ घंटों पहले हवा में उठा था। उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए उसने कई वर्षों तक साधना की थी, लेकिन अब वह काली शक्तियों का स्वरूप बन चुकी थी। क्या मैं उसे फिर से उसकी मुक्ति दे पाऊंगी? उसकी इस बात ने वहां खड़े हर व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। उस रात जब गंगा का किनारा शांत था, अचानक हवा तेज चलने लगी। साध्वी के शिष्य, जो रात भर उसकी सुरक्षा के लिए बैठे थे, अजीब सी आवाजें सुनने लगे। वे खड़े हुए तो देखा कि नदी का पानी काला हो चुका था। किनारे पर सफेद साड़ी पहने एक स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं। गंगा, माँ गंगा, मेरी बेटी, साध्वी चिल्लाई। वह जानती थी कि यह उसकी बेटी की आत्मा नहीं है, वह एक अभिशाप था जिसने अब उसकी जिंदगी को घेर लिया था। अचानक वह स्त्री साध्वी के पास तेजी से बढ़ने लगी। शिष्य चीखते हुए पीछे हटने लगे। ये शक्ति मानव नहीं है, ये तो मौत की छाया है। उनमें से एक चिल्लाया और उसी क्षण वह स्त्री हवा में विलीन हो गई। साध्वी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गंगा, मेरी बच्ची, मैं तुझे बचा नहीं पाई। मैंने तुझे उन अघोरियों को दे दिया जिन्होंने तुझ पर काली साधना की। तेरी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। उसने अपनी पुरानी माला उठाई और गंगा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी, लेकिन तभी उसकी माला टूट गई। उसकी हर माला के दाने जमीन पर फैल गए। ये संकेत था कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। साध्वी ने रोते हुए कहा, मुझे मेरा प्रायश्चित करना होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सुबह जब लोग घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साध्वी अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक रक्त से सना हुआ लाल कपड़ा पड़ा था। साध्वी कहाँ गई? शिष्यों ने घबराकर पूछा। तभी घाट पर एक बूढ़ा तांत्रिक आया, जिसने बताया, यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह अघोरिनी साध्वी को अपने साथ ले गई है। उसने उसे उसके पापों का हिसाब चुकाने के लिए बुलाया है। लोग डर गए, लेकिन सबसे ज्यादा डर तब लगा जब तांत्रिक ने बताया, वह अघोरिनी अब मानव नहीं है, वह एक ऐसी शक्ति बन गई है जो इस दुनिया को खत्म कर सकती है, और साध्वी का बलिदान उसका आखिरी पड़ाव होगा। तभी घाट के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। गंगा का पानी उफान मारने लगा। लोग डरकर भागने लगे। विस्फोट के बाद एक काली परछाई उभरी जो इंसानी रूप में थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके हाथ में एक जली हुई माला थी। उसने धीरे से कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए। घाट पर एक गुफा का दरवाजा अचानक खुल गया। वह गुफा पहले किसी ने नहीं देखी थी। तांत्रिक ने कहा, ये गुफा उस अघोरिनी के अभिशाप की शुरुआत है। साध्वी अब अंदर है, लेकिन ये गुफा जिंदा है। कोई भी अंदर जाएगा, वह कभी वापस नहीं आएगा। अघोरिनी की परछाई गुफा के पास जाकर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, अब ये खेल खत्म होने वाला है। जो भी मुझे रोकने आएगा, उसका अंत तय है। साध्वी गंगा किनारे मौजूद गुफा के अंदर पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में पछतावा और दिल में डर था। गुफा के बाहर गंगा का पानी अशांत था, जैसे प्रकृति भी इस यात्रा को रोकने की चेतावनी दे रही हो। साध्वी ने अपने कांपते हुए हाथों से गंगा की मिट्टी उठाई और अपने माथे पर लगाई। उसने रोते हुए कहा, हे माँ गंगा, मेरी बच्ची की आत्मा को मुक्त कर दो। मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। अगर मेरी मौत से गंगा को शांति मिलती है तो मुझे इसे स्वीकार है। उसकी यह बात सुनकर बाहर खड़े शिष्य रोने लगे। उनमें से एक बोला, गुरु माँ, ये यात्रा आपकी मौत की ओर ले जा रही है, कृपया इसे मत कीजिए। साध्वी ने पलटकर कहा, यह मेरी बेटी की आत्मा की शांति के लिए जरूरी है, मैं पीछे नहीं हट सकती। साध्वी जैसे ही गुफा के अंदर बढ़ी, उसकी सांसें तेज होने लगीं। वहाँ का माहौल असहनीय था।
काले धुएं से भरी हवा, दीवारों से टपकता लाल पानी और अजीब सी चीखें जो दूर से आ रही थीं। अचानक गुफा की दीवारों पर अघोरिनी का चेहरा उभर आया। वह हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में ऐसा डर था जिससे साध्वी की आत्मा कांप उठी। तुम्हें लगता है कि तुम प्रायश्चित कर सकती हो? ये गुफा तुम्हारे लिए एक रास्ता है, लेकिन अंत तुम्हारे सोच से परे होगा। यह आवाज अघोरिनी की थी। साध्वी ने अपने कदम धीमे किए, लेकिन तभी अचानक गुफा की जमीन दरकने लगी। वह गिरने वाली थी, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया। साध्वी ने डरते हुए कहा, गंगा, मेरी बच्ची, क्या ये तुम हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिसने उसके कानों को सुन्न कर दिया। साध्वी के मन में अपनी बेटी गंगा की मासूमियत की यादें ताज़ा होने लगीं। वह देख रही थी कि कैसे गंगा छोटी उम्र में भी उसकी हर बात मानती थी। एक बार गंगा ने पूछा था, माँ, क्या मैं कभी साध्वी बनूंगी? उस समय साध्वी ने गर्व से कहा था, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा। लेकिन अब वह अपनी उस बात पर पछता रही थी। उसने गंगा को एक निर्दयी अघोरी के हवाले कर दिया था, जिसने उसे बलि के लिए चुना। गुफा के भीतर चलते हुए साध्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक बार फिर माला निकाली, जो अब पूरी तरह टूटी हुई थी। उसने गंगा की तस्वीर अपनी माला में छिपाई और फूट फूट कर रोने लगी। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते ही साध्वी का सामना एक काली छाया से हुआ। ये छाया कोई और नहीं बल्कि अघोरिनी थी, लेकिन ये साधारण आत्मा नहीं थी। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, आंखों से आग निकल रही थी और हाथों में एक जलता हुआ त्रिशूल था। अघोरिनी हंसी और बोली, क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे रोक देंगी? अब मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हूँ। मैंने न केवल तुम्हारे पापों को देखा है, बल्कि उनका बदला भी लिया है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मेरी मुक्ति संभव है? साध्वी ने कांपते हुए कहा, तू मेरी बेटी है गंगा। मैंने तुझे इस अंधकार में डाला, लेकिन अब मैं तुझे इस दर्द से बाहर निकालूंगी। अघोरिनी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं रही, मैं अब वही शक्ति हूँ जो तुम्हारी मौत लेकर आए है। और तभी उसने त्रिशूल साध्वी की ओर फेंका। त्रिशूल साध्वी के पास आकर रुका, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। साध्वी ने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ कुंड था, जिसमें सफेद रोशनी निकल रही थी। तांत्रिकों की मान्यता थी कि यह कुंड केवल उन आत्माओं को मुक्त कर सकता है जो अभिशप्त हैं। लेकिन अघोरिनी हंसी और बोली, इस कुंड का अस्तित्व मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे अंत का द्वार है। माँ, अब देखो ये तुम्हें कैसे नष्ट करेगा। साध्वी ने कुंड की ओर देखा और मन में सोचा, क्या ये कुंड गंगा की आत्मा को मुक्त कर सकता है, या यह मेरे लिए मौत का फंदा है। गुफा के चारों ओर अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों से एक एक करके अघोरियों की परछाइयां निकलने लगीं। उनके चेहरे पर क्रूर हंसी थी और उनकी आंखें काली हो चुकी थीं। साध्वी घुटनों के बल गिर चुकी थी। उसके हाथ उस कुंड की ओर फैले हुए थे जो गुफा के केंद्र में चमक रहा था। उसके भीतर दर्द और पछतावे का तूफान उमड़ रहा था। उसने फूट फूट कर कहा, हे माँ गंगा, मैंने अपनी ही बेटी को मौत के अंधकार में धकेल दिया। मैंने अपने तप की स्वार्थी इच्छाओं के लिए उसे बलिदान कर दिया। अब मैं अपनी जान देकर भी उसका प्रायश्चित करूंगी। बस मुझे मेरी गंगा को लौटा दो। गुफा की हवा ठंडी और भारी हो रही थी। दीवारों पर गंगा की तस्वीरें उभर आई थीं, जिसमें वह एक मासूम बच्ची के रूप में नजर आ रही थी। साध्वी की आंखें उन तस्वीरों को देख आंसुओं से भर गईं। हर तस्वीर उसे अपने अपराध का एहसास दिला रही थी। जैसे ही साध्वी ने कुंड के पास कदम बढ़ाया, कुंड का सफेद प्रकाश अचानक लाल हो गया। गुफा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। गुफा की छत से टपकते काले तरल ने जमीन पर अघोरियों के चेहरों को उकेर दिया। उन चेहरों में अजीब क्रूरता थी। तभी कुंड के भीतर से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ साध्वी की ओर बढ़ रहा था। साध्वी पीछे हटने लगी, लेकिन वह हाथ हवा में लहराता हुआ उसकी ओर बढ़ता गया। तभी गुफा में एक तेज आवाज गूंजी, तूने हमें धोखा दिया था।
अब ये कुंड तुझे निगलने के लिए तैयार है। ये प्रायश्चित का द्वार नहीं, ये तेरे पापों का अंत है। साध्वी चीख पड़ी, लेकिन तभी गुफा के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। कुंड की लाल रोशनी और तेज हो गई। उस रोशनी में एक चेहरा उभरा। यह अघोरिनी का चेहरा था। अघोरिनी ने साध्वी की ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या अब भी तुम मुझे अपनी बेटी मानती हो? माँ, तुमने मुझे उन्हीं हाथों से उस अघोरी के हवाले किया था जो आज प्रायश्चित की भीख मांग रहे हैं। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। साध्वी की आंखों में आंसुओं की नदी बह रही थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, गंगा मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि मैंने तुझसे सबसे बड़ा अन्याय किया है, लेकिन मैं तुझसे माफ़ी मांगने आई हूँ। तेरी आत्मा को मुक्ति देने आई हूँ। मैं अपनी जान देकर तुझे शांत कर दूंगी। अघोरिनी की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। उसकी आवाज़ भारी हो गई। माँ, अगर तुमने मुझे बचाया होता तो क्या मैं आज ये राक्षसी रूप धारण करती? तुमने मुझे मरने दिया, अब तुम मेरी मुक्ति का दावा कैसे कर सकती हो? साध्वी ने कांपते हुए कुंड की ओर देखा और कहा, ये कुंड तेरा अंत नहीं है गंगा, ये तुझे इस अंधकार से मुक्त करेगा। लेकिन अघोरिनी जोर से चिल्लाई, ये कुंड मेरा अंत नहीं, तेरा अंत है। यह वह शक्ति है जिसने मुझे जन्म दिया। तुझे लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी? साध्वी ने जैसे ही कुंड के करीब कदम रखा, वह कुंड अचानक विस्फोट कर गया। गुफा में चारों ओर काले धुएं ने अपना कब्जा कर लिया। गुफा की छत से काले तरल की बारिश होने लगी जो आग की लपटों में बदल गई। तभी एक अघोरी का चेहरा गुफा की दीवार पर प्रकट हुआ। उसने साध्वी से कहा, ये कुंड तेरे और गंगा के जीवन का दर्पण है। गंगा को मुक्त करने के लिए तुझे अपने अस्तित्व का त्याग करना होगा, लेकिन याद रखना, ये कुंड वो शक्ति है जो तेरे साथ इस गुफा को भी निगल जाएगी। साध्वी ने कुंड में छलांग लगाने का फैसला किया। उसने अपनी माला को हाथ में कसकर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, कुंड में से एक और आवाज आई, रुक जा, ये कुंड तुझे निगलने के लिए नहीं, तुझे अपने अघोरी अतीत से जोड़ने के लिए है। तेरा असली दुश्मन अभी बाहर है। अघोरिनी हंसी और बोली, माँ, तुमने सोचा कि मैं अकेली हूँ? ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हें मेरी नहीं, उस शक्ति से डरना चाहिए जिसने मुझे बनाया। वह शक्ति अब तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को खत्म करने आ रही है। गुफा में हलचल तेज हो गई, जमीन फटने लगी। कुंड की लाल रोशनी अचानक गहरी नीली हो गई। गुफा का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। साध्वी ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है वह शक्ति? गंगा, मुझे सच बताओ। अघोरिनी ने ठंडी आवाज में कहा, अब समय आ गया है। अगली बार जब तुम इस गुफा से बाहर निकलोगी तो तुम एक ऐसी सच्चाई जानोगी जो तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर होगी। साध्वी गुफा की नीली रोशनी में खड़ी थी। उसके चारों ओर कुंड से निकलती ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। उसने थकी हुई और कांपती हुई आवाज में कहा, गंगा मेरी बच्ची, मैं तुझे इस अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ। मेरी ममता अधूरी रह गई, लेकिन अब मैं कुछ भी करके तुझे मुक्त करूंगी। तभी उसे अपनी बेटी गंगा की हल्की आवाज सुनाई दी, माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, बहुत दर्द में हूँ। यह आवाज साध्वी के दिल को चीरने के लिए काफी थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह चीखते हुए बोली, गंगा, मैं यही हूँ, मैं तुझे लेकर जाऊंगी। बस मुझे बता, तुझे कैसे बचाऊं? गुफा के अंदर हर दीवार पर गंगा की मासूम तस्वीरें उभर आईं। हर तस्वीर में उसकी चीखती और रोती हुई छवि दिखाई दे रही थी। ये दर्दनाक दृश्य साध्वी को अंदर से तोड़ रहा था। अचानक गुफा के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ। कुंड की रोशनी बुझने लगी और पूरा माहौल काले धुएं में लिपट गया। दीवारों से अजीब आकृतियां निकलने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि अघोरी की आत्माएं थीं जो इस गुफा में सदियों से फंसी हुई थीं। तभी गुफा के सबसे अंधेरे कोने से एक विशाल छाया प्रकट हुई। यह वही अघोरी था जिसने गंगा को बलि के लिए चुना था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं
और उसके हाथ में एक त्रिशूल चमक रहा था। वह जोर से हंसा और बोला, साध्वी, तूने सोचा कि इस कुंड के जरिए तू अपनी बेटी को मुक्त कर पाएगी। ये कुंड तो सिर्फ तुझे अंधकार में खींचने का साधन है। साध्वी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अघोरी की हंसी गुफा में गूंजने लगी। उसने कहा, तेरी मौत यहाँ लिखी जा चुकी है और तेरी बेटी, वह अब मेरी शक्ति का हिस्सा बन चुकी है। उसे बचाने के लिए तुझे पहले मुझे हराना होगा। साध्वी के कानों में गंगा की चीखें गूंजने लगीं। वह बार बार कह रही थी, माँ, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे फिर से मारना चाहते हैं। माँ, मैं दर्द में हूँ, मेरी आत्मा अब और नहीं सह पाएगी। साध्वी की आंखें गंगा की छवि में जम गईं। वह रोते हुए बोली, गंगा, मैं तुझे इस दर्द से बाहर निकालूंगी, मैं कसम खाती हूँ। लेकिन तभी गुफा की दीवारों से लहराते काले धुएं ने गंगा की चीख को शांत कर दिया। गंगा की छवि गायब हो गई और साध्वी अकेली खड़ी रह गई। वह घुटनों के बल गिर गई और जोर से चिल्लाई, गंगा, गंगा। साध्वी ने कुंड की ओर देखा। वह लाल से काले रंग में बदल चुका था। उसके भीतर कुछ अजीब आकृतियां घूम रही थीं। उसने हिम्मत जुटाकर उसमें झांकने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से परे था। कुंड के भीतर गंगा की आत्मा कैद थी। उसे जंजीरों से बांधा गया था और वह अघोरी के मंत्रों से जकड़ी हुई थी। गंगा की आंखें खाली और मृत दिख रही थीं। साध्वी ने चीखते हुए कहा, यह क्या है? ये कुंड उसकी आत्मा को कैसे बांध सकता है? तभी अघोरी ने हंसते हुए कहा, ये कुंड सिर्फ एक द्वार है, यह मृत्यु और जीवन के बीच का पुल है। अगर तू अपनी बेटी को मुक्त करना चाहती है तो तुझे अपने प्राण देने होंगे, लेकिन याद रखना, तेरा बलिदान इस गुफा को और भी अधिक शक्तिशाली बना देगा। तब ये कुंड सिर्फ एक आत्मा को नहीं बल्कि हजारों को निगलने के लिए तैयार होगा। साध्वी को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह अपनी बेटी की मुक्ति चाहती थी, लेकिन ये बलिदान गंगा के साथ कई और निर्दोष आत्माओं को भी फंसा सकता था। अचानक गुफा में फिर से हलचल शुरू हो गई। कुंड के पास एक और दरवाजा प्रकट हुआ। ये दरवाजा काले धुएं से घिरा हुआ था। अघोरी ने साध्वी से कहा, ये दरवाजा मृत्यु का द्वार है। अगर तू इसमें प्रवेश करेगी तो तुझे अपनी बेटी की आत्मा वापस मिल जाएगी, लेकिन इस दरवाजे के पीछे जो है वह तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। साध्वी ने दरवाजे की ओर देखा। वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी परीक्षा है, लेकिन तभी दरवाजे से एक और चेहरा प्रकट हुआ। ये चेहरा उसकी बेटी गंगा का था। गंगा ने रोते हुए कहा, माँ, मत आना, ये जाल है, ये दरवाजा तुझे नहीं, मुझे खत्म करने के लिए बनाया गया है। साध्वी दुविधा में थी। वह अपनी बेटी को मुक्त करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह खेल उससे कहीं बड़ा है। गुफा के अंदर साध्वी घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ रहा था। सामने गंगा की छवि दरवाजे से झांक रही थी। उसकी मासूम आंखों में डर और याचना थी। गंगा ने कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, मत आओ, ये दरवाजा तुम्हें भी मेरे जैसे कैद कर देगा। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम वापस चली जाओ। साध्वी ने फूट फूट कर कहा, कैसे चली जाऊँ गंगा, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे अपनी ममता से दूर कर दिया था, लेकिन अब मैं तुझे इस नरक से निकाल कर ले जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को क्यों न मिटाना पड़े। गुफा में एक अजीब सन्नाटा छा गया। कुंड के भीतर हलचल थम गई और केवल गंगा की सिसकियां गूंज रही थीं। जैसे ही साध्वी दरवाजे की ओर बढ़ी, वह अचानक अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के भीतर गहरी काली परछाइयों ने आकार लेना शुरू किया। गुफा की दीवारों पर तांत्रिक मंत्र खुद ब खुद उभरने लगे। एक भारी आवाज गूंजने लगी, साध्वी, ये दरवाजा सिर्फ एक राह नहीं, एक शाप है। अगर तूने इसमें कदम रखा तो तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तेरे प्राणों के साथ ये दरवाजा और भी शक्तिशाली बन जाएगा। साध्वी ठिठक गई। तभी दरवाजे के भीतर से अघोरिनी की छवि प्रकट हुई। उसने जोर से हंसते हुए कहा, माँ, ये सब तेरी करनी का फल है।
मैं तेरी बेटी नहीं, मैं तेरा अतीत हूँ। तुझे अपनी गलतियों की सजा भुगतनी होगी। साध्वी डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन गंगा की आवाज ने उसे रोक लिया। माँ, अगर तुमने कदम पीछे लिया तो मैं हमेशा के लिए इस अंधकार में खो जाऊंगी। माँ, मुझे मत छोड़ो। साध्वी ने अपनी माला कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में गंगा को बचाने का जुनून था। उसने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, अगर मेरे प्राण मेरी बेटी को बचा सकते हैं तो मैं इन्हें खुशी खुशी त्याग दूंगी। मैंने अपनी बेटी को खोकर ही यह पाप किया है, अब मुझे इसे खत्म करना ही होगा। साध्वी ने जैसे ही दरवाजे में कदम रखा, दरवाजा जोर से धमाके के साथ बंद हो गया। गुफा में अंधेरा छा गया। साध्वी को लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रही हो। उसकी आंखों में गंगा की छवि उभर रही थी और उसका दिल दर्द से तड़प रहा था। गंगा, ये साध्वी का अंतिम शब्द था। गुफा में उसकी चीख गूंजती रही और फिर सब शांत हो गया। जब अंधेरा छंटा तो गुफा में केवल अघोरिनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और विजय का भाव था। उसने हंसते हुए कहा, माँ ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन क्या वह सच में मुझे बचा सकी? अचानक गुफा के भीतर एक और आवाज गूंजी। यह आवाज साध्वी की थी। गंगा, मेरी बच्ची, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। गुफा की दीवारों पर साध्वी का चेहरा उभर आया। अघोरिनी चौंक गई। उसने दरवाजे की ओर देखा जहां साध्वी की आत्मा चमक रही थी। तूने सोचा था कि मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। ये कुंड, ये दरवाजा, ये सब तेरे अघोरी स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन अब मैं यहाँ से अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गुफा में हलचल तेज हो गई। दीवारें फटने लगी। कुंड से निकलती ऊर्जा अघोरिनी की ओर बढ़ने लगी। वह डर के मारे पीछे हटने लगी। नहीं, ये सब मेरे नियंत्रण में था, ये सब मेरा था। तभी गुफा में एक और आकृति प्रकट हुई। यह एक विशाल नाग था जिसकी आंखों में आग की लपटें थीं। नाग ने गहरी आवाज में कहा, तुम सब मेरे जाल में फंसे हो। ये दरवाजा, ये कुंड, ये गुफा, सब मेरी योजना का हिस्सा है। साध्वी, तूने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब तेरी आत्मा मेरी शक्ति बन जाएगी। साध्वी और अघोरिनी दोनों ने नाग की ओर देखा। नाग हंसते हुए बोला, ये खेल अब मेरे नियमों पर चलेगा। अगले कदम के लिए तैयार हो जाओ। गुफा का पूरा माहौल बदल गया। दीवारें नाग के शापित छिलकों से ढक गईं। गंगा की आत्मा अभी भी कैद थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। साध्वी अब गुफा की अंधेरी गहराई में कहीं खो चुकी थी। उसकी आत्मा गंगा की मासूम छवि को हर पल याद कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी अब भी अजीब जंजीरों में कैद थी। गंगा की आंखों में डर था और उसकी चीखें अब धीमी सिसकियों में बदल गई थीं। साध्वी ने गहरी सांस लेकर कहा, गंगा, मैं तुझे बचाने आई थी, पर मैंने तुझे और गहरे अंधकार में धकेल दिया। मुझे माफ कर दे बेटी। गंगा ने धीरे से कहा, माँ, तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं अब इस जाल से कभी नहीं निकल पाऊंगी। ये शब्द साध्वी के दिल पर गहरी चोट कर रहे थे। वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी ममता उसे हारने नहीं दे रही थी। गुफा के भीतर एक अजीब सी हरकत होने लगी। दीवारें फटने लगीं और कुंड के भीतर से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसने अपनी गरजती आवाज में कहा, तू कौन होती है, इस शक्ति के संतुलन को बिगाड़ने वाली? ये गुफा मेरे शापित साम्राज्य का केंद्र है। यहाँ जो आता है वह केवल मेरे अभिशाप को पूरा करने के लिए आता है। साध्वी ने हिम्मत करके कहा, मैं यहाँ अपनी बेटी को बचाने आई हूँ। तेरा साम्राज्य, तेरा शाप, मेरी ममता के आगे कुछ नहीं है। नागराज ने एक भयानक ठहाका लगाया। उसने कहा, तू यह नहीं जानती कि तेरी बेटी का बलिदान मेरे जाल का हिस्सा था। वह अब इस गुफा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। तुझे ये सोचकर क्या लगा कि तू अपनी जान देकर इसे बचा लेगी? ये सुनते ही साध्वी कांप उठी। वह समझ नहीं पा रही थी कि गंगा के बलिदान और इस गुफा के रहस्यों के बीच का संबंध क्या है। गंगा ने जंजीरों में बंधे बंधे चीखना शुरू कर दिया, माँ, ये नाग मुझे खा जाएंगे।
ये मेरी आत्मा को खत्म कर देंगे। माँ, मुझे बचा लो। साध्वी के दिल पर हर चीख एक तलवार की तरह वार कर रही थी। उसने नागराज की ओर देखा और कहा, अगर मेरी जान लेकर तू मेरी बेटी को मुक्त कर सकता है तो मैं तैयार हूँ। मेरी ममता के लिए ये बलिदान कुछ भी नहीं। नागराज ने अपनी फुफकारती आवाज में कहा, तेरा बलिदान इस गुफा को और भी शक्तिशाली बना देगा, लेकिन क्या तू वाकई सोचती है कि तेरे प्राणों से तेरी बेटी बच जाएगी? साध्वी ने अपनी माला फेंक दी और कुंड की ओर बढ़ गई। उसने अपनी आंखें बंद करके गंगा का नाम पुकारा और कुंड में छलांग लगाने ही वाली थी कि जैसे ही साध्वी ने कुंड में कदम रखा, कुंड अचानक चमकने लगा। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और कुंड से एक नई आकृति निकली। यह कोई और नहीं बल्कि गंगा का भूतिया रूप था, लेकिन इस गंगा की आंखें मासूम नहीं थीं। उसकी आंखों में अजीब सा अंधकार था। गंगा ने धीरे धीरे कहा, माँ, मैं अब तुझे पहचान नहीं सकती। मुझे इस गुफा ने पूरी तरह बदल दिया है। मैं अब इस गुफा का हिस्सा हूँ और तू भी इसका हिस्सा बनने जा रही है। साध्वी चौंक गई। गंगा, ये तू क्या कह रही है? मैं तुझे बचाने आई हूँ, मुझे मत ठुकरा। गंगा ने ठंडी आवाज में कहा, अब मैं सिर्फ इस गुफा की आत्मा हूँ और इस खेल को मैं ही आगे बढ़ाऊंगी। गुफा का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नागराज ने हंसते हुए कहा, तू देख रही है साध्वी, तेरी ममता ने तुझे यहाँ तक लाया, लेकिन अब तुझे सच का सामना करना पड़ेगा। ये कुंड सिर्फ एक शापित दरवाजा नहीं है, ये काल चक्र है जो हर आत्मा को एक नए पाप में बांध देता है। साध्वी के पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। गंगा की आवाज अब कई आत्माओं की चीखों में बदल गई। नागराज ने कहा, अगर तूने इस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की तो ये सब तेरे पूरे वंश को निगल जाएगा। अब तुझे अपने निर्णय का सही अर्थ समझना होगा। अचानक गुफा के भीतर से एक और दरवाजा प्रकट हुआ। ये दरवाजा सफेद रोशनी से चमक रहा था। नागराज ने कहा, ये दरवाजा तुझे एक और सत्य की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर तूने इसे खोला तो जो तेरे साथ होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। सफेद दरवाजे के सामने खड़ी साध्वी के मन में हलचल मची हुई थी। उसके अंदर गंगा की आवाज गूंज रही थी, माँ, मुझे इस अंधकार से बचाओ, मुझे अपनी गोद में लौटने दो। साध्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। वह जानती थी कि यह सफेद दरवाजा उसकी आखिरी उम्मीद हो सकता है। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, गंगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं हर खतरे को सहन करूंगी, लेकिन तुझे इस शापित गुफा से बाहर ले जाऊंगी। मेरी ममता की शक्ति किसी भी तंत्र, किसी भी नागराज से ज्यादा है। ये कहते हुए उसने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी गंगा की सिसकियां शांत हो गईं। जैसे ही साध्वी ने दरवाजे को छुआ, वह धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां एक विशाल खाई थी, जिसके चारों ओर हजारों आत्माएं चीख रही थीं। इन आत्माओं के चेहरे विकृत और डरावने थे। खाई के बीच में एक चमचमाता मणि हवा में तैर रहा था। नागराज की गूंजती हुई आवाज आई, ये है काल द्वार। यह मणि उस शक्ति का प्रतीक है जो इस गुफा को संचालित करती है, लेकिन अगर तूने इसे छूने की कोशिश की तो ये खाई तुझे निगल जाएगी और तेरी बेटी, वह हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। साध्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस मणि तक पहुंचने का रास्ता क्या है। चारों ओर फैली आत्माओं की चीखें उसकी हिम्मत को चूर चूर कर रही थीं। साध्वी ने गहरी सांस ली और मणि की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ आत्माओं की चीखें और तेज हो रही थीं। तभी गंगा की आवाज फिर से गूंजी, माँ, मत आओ, यह मणि तुम्हें खत्म कर देगी। मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। साध्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर मैं तुझे बचाने के लिए मर भी जाऊं तो ये सौदा सस्ता है। एक माँ के लिए उसकी बेटी ही सब कुछ है। मैं अपनी ममता के लिए कुछ भी सहन कर सकती हूँ। गंगा की चीखें और तेज हो गईं। साध्वी ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, गंगा, तेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है।
यह आखिरी बार है जब मैं तुझे दर्द में देख रही हूँ। जैसे ही उसने मणि को छुआ, खाई से एक तेज रोशनी निकली और साध्वी का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आत्मा रोशनी में बदलकर मणि में समा गई। खाई शांत हो गई, लेकिन अचानक अघोरिनी दरवाजे के दूसरी ओर प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, ये सब मेरी योजना थी। मैं चाहती थी कि साध्वी अपनी आत्मा इस मणि में दे दे ताकि मैं इसे नियंत्रित कर सकूं। अब ये गुफा और इसकी सारी शक्तियां मेरी हैं। गंगा की आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, तूने मेरी माँ को धोखा दिया। ये सब क्यों किया? अघोरिनी ने ठहाका लगाया और कहा, तेरी माँ ने मुझे पहले ही धोखा दिया था। उसने अपनी ममता की आड़ में मेरी शक्तियों को छीनने की कोशिश की। ये सब उसकी सजा है। अब ये गुफा मेरी है और मैं इसे अपनी मर्जी से चलाऊंगी। गंगा रोने लगी। उसकी मासूम आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अघोरिनी की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। गुफा के भीतर से अचानक तेज गर्जना हुई। असली नागराज प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उसने कहा, तूने ये सोचा था कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? ये गुफा, यह मणि, ये खाए, सब मेरे नियमों से चलते हैं। अब तुझे मेरी असली शक्ति का सामना करना होगा। अघोरिनी ने डरते हुए कहा, यह मेरी गुफा है। मैंने साध्वी की आत्मा को मणि में कैद किया है। अब ये शक्ति मेरी है। नागराज हंसते हुए बोला, साध्वी की आत्मा इतनी कमजोर नहीं थी। उसका बलिदान मेरी योजना का हिस्सा था। अब इस गुफा की सारी शक्तियां वापस मेरी होंगी और तुझे अपनी करतूतों का अंजाम भुगतना होगा। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगी। खाई से तेज रोशनी निकलने लगी। नागराज ने कहा, अब खेल शुरू होता है। जो होना है वह तुझे अगले दरवाजे के पार पता चलेगा। गुफा के भीतर हर कोना खामोश था, लेकिन एक धीमी गूंज हर तरफ फैल रही थी। ये साध्वी की आत्मा की पुकार थी, जो अब भी गंगा की रक्षा के लिए तड़प रही थी। गंगा खाई के पास बैठी थी। उसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन मैं अब भी इस अभिशप्त गुफा में कैद हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे इस अंधकार से मुक्त करोगी। अब मैं अकेली कैसे लड़ूंगी? ये सुनते ही हर आत्मा की चीखें अचानक धीमी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण गंगा के दर्द को महसूस कर रहा हो, लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ अजीब सा छिपा था। गुफा की दीवारों से अचानक तेज हंसी की आवाज आई। नागराज प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसने कहा, तेरी माँ ने जो बलिदान दिया वह व्यर्थ नहीं था, लेकिन क्या तुझे लगता है कि वह मणि मेरी शक्ति से ज्यादा कुछ कर सकती थी? ये गुफा मेरी है और जो इसमें आता है वह मेरी शर्तों पर चलता है। गंगा ने हिम्मत करके पूछा, तू ये सब क्यों कर रहा है? मेरी माँ को क्यों मारा? इस गुफा के पीछे क्या है? नागराज ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये गुफा एक साधारण स्थान नहीं है। यह एक काल चक्र है जो आत्माओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मेरी शक्ति में बदल देता है। तेरी माँ की आत्मा अब इस गुफा का हिस्सा बन चुकी है और जल्द ही तू भी इसी जाल में समा जाएगी। गंगा ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जंजीरों में बंधे थे। नागराज की आंखों से एक चमक निकली और गंगा की चीखों ने गुफा को भर दिया। गंगा की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, मैं हार गई। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। तूने मुझसे जो वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ। यह नागराज मुझे खत्म कर देगा। अचानक गंगा ने महसूस किया कि उसके आसपास की आत्माएं उसे कुछ कहना चाह रही थीं। उनमें से एक आत्मा की आवाज आई, हम सब भी कभी इस गुफा में आए थे, अपनी ममता, अपने प्रियजनों के लिए, लेकिन इस नागराज ने हमें अपनी शक्ति का हिस्सा बना लिया। तेरी माँ ने हमें उम्मीद दी थी, तू भी हार मत मान। गंगा के आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर देना। मैं तेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। जैसे ही गंगा ने ये कहा, खाई के बीच मणि अचानक तेज रोशनी से चमकने लगी।
साध्वी की आत्मा उस रोशनी के भीतर से प्रकट हुई, लेकिन अब वह साध्वी नहीं थी। वह एक दिव्य रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके हाथों में एक त्रिशूल था। साध्वी ने गहरी आवाज में कहा, गंगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस गुफा की सारी शक्ति अब मेरे नियंत्रण में है। नागराज ये देखकर चौंक गया। उसने कहा, ये कैसे संभव है? यह मणि तो मेरी शक्ति का केंद्र है। साध्वी ने ठहाका लगाते हुए कहा, तेरी शक्ति सिर्फ इस गुफा तक सीमित है, लेकिन मेरी ममता की शक्ति किसी भी काल चक्र को तोड़ सकती है। अब तुझे अपने पापों का हिसाब देना होगा। साध्वी ने त्रिशूल उठाया और नागराज की ओर बढ़ने लगी। गंगा ने राहत की सांस ली, लेकिन वह अब भी असमंजस में थी। साध्वी नागराज को खत्म करने ही वाली थी कि गुफा के एक कोने से अघोरिनी प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, साध्वी, तूने नागराज को हराने की सोची भी कैसे? ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इस गुफा की असली मालकिन हूँ और अब मैं तेरी बेटी को अपने नियंत्रण में ले लूंगी। साध्वी ने चौंक कर कहा, अघोरिनी, तू अब क्यों आए है? तेरा असली मकसद क्या है? अघोरिनी ने हंसते हुए कहा, मेरा मकसद हमेशा से इस गुफा की शक्ति को अपने कब्जे में लेना था। तेरा बलिदान और गंगा की मासूमियत, ये दोनों मेरे खेल का हिस्सा थे। अब देख, मैं इस गुफा के हर कोने को अपने वश में लेती हूँ। अचानक गुफा की दीवारों से काले साए निकलने लगे और गंगा फिर से जंजीरों में जकड़ गई। साध्वी और गंगा की आंखों में डर और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा गुफा के एक कोने में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी ममता साध्वी की खोई हुई आत्मा को पुकार रही थी। वह रोते हुए बुदबुदा रही थी, माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सब मेरे बस का नहीं है। तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। चारों ओर फैले सन्नाटे ने उसकी आवाज को निगल लिया। गंगा का हृदय भारी हो गया और उसे लगा कि वह इस गुफा में हमेशा के लिए खो जाएगी। तभी हवा में एक धीमी सी गूंज उठी। ये साध्वी की आत्मा की पुकार थी, गंगा, मेरी बेटी, मैं यहाँ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। गंगा के आंसू और तेजी से बहने लगे, लेकिन इस सुखद क्षण के बीच अचानक एक ठंडी और भयानक आवाज गूंजी। यह नागराज था। नागराज की आवाज ने गुफा को झकझोर दिया। उसने गहरी हंसी के साथ कहा, तूने सोचा था कि साध्वी की आत्मा तुझे बचा लेगी? ये गुफा मेरे नियमों पर चलती है। यहाँ कोई माँ अपनी बेटी को बचाने नहीं आ सकती। गंगा ने डर से कांपते हुए कहा, तू झूठ बोल रहा है। मेरी माँ मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नागराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो देख, मैं कैसे तुझे और तेरी माँ की आत्मा को इस काल चक्र में हमेशा के लिए कैद कर देता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, गुफा के चारों ओर काले साए फैलने लगे। ये साए आत्माओं के थे जिन्हें नागराज ने अपनी शक्ति में बदल दिया था। गंगा के पास खड़े साए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। गंगा की आंखों में भय और दर्द दोनों थे। उसने अपनी माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, मुझे बचाओ, ये साए मुझे निगल लेंगे, मैं और नहीं सह सकती। साध्वी की आत्मा ने गंगा को ढांढस बंधाया, डर मत मेरी बेटी, मैं तुझे इन अंधेरों से बाहर निकालूंगी। गंगा ने रोते हुए कहा, लेकिन माँ, तू तो इस मणि में कैद है, तू मुझे कैसे बचाएगी? साध्वी की आत्मा ने धीरे से कहा, ममता की शक्ति किसी भी तंत्र मंत्र से बड़ी होती है। मैं अपने अंतिम बलिदान से तुझे बचाने की कोशिश करूंगी। ये कहते ही साध्वी की आत्मा मणि से बाहर निकली और उन सायों के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी शक्ति से सायों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नागराज ने ठहाका लगाते हुए कहा, तू अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को खत्म कर रही है और अंत में मैं दोनों आत्माओं को अपना गुलाम बना लूंगा। जैसे ही साध्वी नागराज का सामना कर रही थी, गुफा के एक कोने से अघोरिनी प्रकट हुई। उसके हाथ में एक तांत्रिक डंडा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने कहा, तुम दोनों को बचाने के खेल में उलझा देखना मजेदार है, लेकिन असली खिलाड़ी मैं हूँ। ये गुफा
यह मणि और यह कालचक्र अब मेरे नियंत्रण में है। साध्वी और गंगा ने अघोरिनी की ओर देखा। गंगा ने रोते हुए पूछा, तू ये सब क्यों कर रही है? तुझे हमारी जान से क्या फायदा? अघोरिनी ने ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे शक्ति चाहिए और तुम दोनों मेरी योजना का हिस्सा हो। नागराज को मैंने ही इस गुफा में फंसाया था। ये गुफा अब मेरी शक्ति का स्रोत बनेगी। नागराज ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने कहा, तूने सोचा था कि मुझे हराकर यह गुफा अपनी बना लेगी? ये तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। अघोरिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो देख मैं कैसे इस गुफा की शक्ति को अपने नियंत्रण में लेती हूँ। अघोरिनी ने अपने तांत्रिक डंडे से मणि की ओर इशारा किया। मणि अचानक तेज रोशनी से चमकने लगी। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और खाई से एक गहरा भंवर उठने लगा। साध्वी ने चिल्लाते हुए कहा, तू नहीं जानती कि यह मणि सिर्फ शक्ति का केंद्र नहीं है, ये पूरे कालचक्र का द्वार है। अगर तूने इसे तोड़ने की कोशिश की तो तू खुद इस गुफा में फंस जाएगी। अघोरिनी ने कहा, ये गुफा अब सिर्फ मेरी है। मैं इस शक्ति को तोड़कर इसे अपनी मर्जी से चलाऊंगी। जैसे ही अघोरिनी ने मणि को छुआ, गुफा के अंदर से एक अद्भुत शक्ति निकली। इस शक्ति ने सबको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। गंगा ने रोते हुए अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, यह क्या हो रहा है? साध्वी ने दर्द भरी आवाज में कहा, ये कालचक्र का दंश है। जिसने भी इसे छेड़ने की कोशिश की वो इसका शिकार बनता है। अब ये देखना होगा कि कौन इस खेल को जीतता है। गुफा की दीवारें हिल रही थीं, खाई से उठती अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। गंगा अपनी माँ की ओर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने डर और दर्द भरी आवाज में कहा, माँ, अब हमें कौन बचाएगा? ये गुफा हमें निगल लेगी। मुझे लगता है हमारा अंत आ गया है। साध्वी ने अपने दर्द को दबाते हुए कहा, नहीं मेरी बेटी, अंत वही होता है जिसे हम स्वीकार कर लें। मैं तुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी। ये गुफा कितनी भी भयावह क्यों न हो, ममता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये सुनकर गंगा फूट फूट कर रोने लगी। माँ और बेटी की यह ममता भरी पुकार पूरी गुफा को मानो हिला रही थी। गुफा के बीचों बीच नागराज और अघोरिनी एक दूसरे को खत्म करने के लिए आमने सामने खड़े थे। अघोरिनी ने तांत्रिक डंडा उठाया और नागराज पर हमला किया। नागराज ने अपनी काली ऊर्जा से उसका वार रोक लिया। गुफा की दीवारों से एक के बाद एक साए निकलकर इस युद्ध में शामिल हो गए। नागराज ने अघोरिनी की ओर देखकर कहा, तूने मुझ पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की। मैं इस गुफा का असली स्वामी हूँ। ये गुफा तेरी चालबाजियों का अंत करेगी। अघोरिनी ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैंने तुझे बनाया है नागराज। ये गुफा मेरी शक्ति से संचालित होती है। तुझे हराने के लिए मुझे बस इस मणि को तोड़ना होगा। अघोरिनी ने मणि की ओर अपना डंडा बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, उसकी चीखें गुफा में गूंज उठी। मणि से निकलती रोशनी ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया। गंगा ने देखा कि मणि की शक्ति अघोरिनी को निगल रही है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये सब कैसे रुकेगा? अगर यह गुफा ढह गई तो हम भी मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। साध्वी ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, गंगा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे इस सब में खींच लिया, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तू इस कालचक्र से बच सके। गंगा ने रोते हुए कहा, नहीं माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं भी यहाँ मर जाऊंगी। साध्वी ने गंगा की आंखों को पोंछते हुए कहा, माँ का कर्तव्य है कि वह अपनी संतान को हर खतरे से बचाए। तू मेरी उम्मीद है और तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। साध्वी ने मणि के पास जाकर अपनी प्रार्थना शुरू की। उसने कहा, हे शक्ति, मैं इस गुफा के जाल को तोड़ने के लिए अपना अंतिम बलिदान देती हूँ। मेरी बेटी को मुक्त कर और इस गुफा में फंसी सारी आत्माओं को शांति दे। मणि अचानक चमकने लगी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि गुफा की दीवारें टूटने लगीं। नागराज और अघोरिनी इस शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगे। साध्वी ने अपनी शक्ति मणि को अर्पित कर दी। गंगा चीखते हुए बोली,
माँ मत जाओ, मैं तुझे नहीं खो सकती। लेकिन साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी यह मेरा कर्म है, तुझे बचाना ही मेरा धर्म है। हमेशा याद रखना, सच्चाई और ममता हर अंधकार को मिटा सकती है। मणि की रोशनी ने नागराज, अघोरिनी और गुफा के सारे सायों को निगल लिया। गुफा धीरे धीरे शांत हो गई। गंगा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब गंगा ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को गुफा के बाहर पाया। चारों ओर हरियाली और शांति थी। आसमान में सूरज चमक रहा था, लेकिन उसकी माँ वहां नहीं थी। गंगा ने रोते हुए कहा, माँ तू कहाँ है? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तभी हवा में साध्वी की आवाज गूंजी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ गंगा। जब जब तू सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलेगी, मैं तेरे हर कदम पर तेरा सहारा बनूंगी। गंगा ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैं तेरे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तेरा संदेश हर आत्मा तक पहुंचाऊंगी। सच्चाई, प्रेम और ममता हर अंधकार को मिटा सकते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों न हो, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। इस कहानी ने ये सिखाया कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।